हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर की थी। तो उसी तरह आज भी इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो उसी की आगे की चीज़ों पर चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हम बात करते हैं उसमें इंडाइसेस यानी उसकी सर्व समीकरणों के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्व समीकरण जिनका काफ़ी यूज़ है आपका इस ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए, सर्व समीकरणें आपके पास 3 होती हैं और 3 से मिला के आप कई सर्व समीकरणें मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली सर्व समीकरण होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जैसा कि आप पढ़े भी होंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसकी भी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये आता है, तो इसको भी हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी किस पे चलती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे चलती है। और उसके साथ ही मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए थे। तो उसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। और बताया था कि 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण होता है और थीटा के सामने आपका क्या होता है, लंब होता है। परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब। और ये आपका क्या होता है, आधार होता है, जिसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने के मान लिया और इसको मैंने एल मान लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये सर्व समीकरण आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, अब मैंने देखा कि यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय सिद्ध होती है जिसको आप कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, आगे अगर बात करें तो यहाँ पर ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय हो जाती है, यानी के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस मतलब इसको पाइथागोरस प्रमेय को मैं क्या करूं, यानी इसके के स्क्वायर से भाग लगा दें। के स्क्वायर से भाग देने पर यानी कि कर्ण के वर्ग का भाग लगा दें पूरे समीकरण में, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि के स्क्वायर का मैंने डिवाइड लगा दिया, यानी के स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर, और यहाँ पर भी डिवाइड बाई के स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या बन जाता है, तो आप कहोगे ये हो जाएगा, इससे ये तो कट गया, इससे ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1 बराबर, यहाँ से क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एल अपॉन के का स्क्वायर प्लस इसको आप लिख सकते हैं ए अपॉन के का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं आगे फ्रेंड्स के ये एल अपॉन के और ए अपॉन के ये कहाँ से आ गए और अब इसकी जगह पे आप इसको कैसे लेके आएंगे। तो मैंने आपको सिखाए थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसी के अकॉर्डिंग। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा के लिए रेशियो मैंने आपको बताया था कि लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण बताया था। और ऐसे ही आपका कॉस थीटा बराबर आपका क्या बताया था फ्रेंड्स, आधार बट्टे कर्ण होगा। अगर आप वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे तो आपको हो सकता है कि समझ में भी ना आए, तो आप एक बार उससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, तो आप इन चीज़ों को एकदम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। तो क्या यहाँ पर मैं इसकी जगह पे ये पुट कर सकता हूँ, यानी 1 बराबर एल अपॉन के आपका साइन होता है। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए अपॉन के आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो ये पहली सर्व समीकरण होती है वो इस प्रकार से आती है, यानी पहली सर्व समीकरण आपकी हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो आप यहाँ से बाकी और सर्व समीकरण निकाल सकते हैं। एक बार अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरी हो गई। और तीसरी अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार इधर ले आऊँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो फ्रेंड्स, इनका काफ़ी यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको ये एकदम अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आप इनको अच्छे से तैयार कर पाएँ। अब देखते हैं आगे। अगर मैंने आपको बताया कि आपकी जो मेन सर्व समीकरण है वो कितनी होंगी, 3 होंगी। तो एक तो अगर आपके पास आ गई तो बाकी की 2 आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप यहीं से बाकी 2 सर्व समीकरण उनको निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपने देखा पहली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। अगर मुझे दूसरी सर्व समीकरण ज्ञात करनी है तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि इस वाली सर्व समीकरण को आप किससे भाग लगा देंगे, तो आप एक बार इसको कॉस स्क्वायर
थीटा से भाग लगा दीजिए या फिर साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगा दीजिए। तो मैंने मान लीजिए इसको साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया, भाग देने पर तो भाग देंगे अगर साइन स्क्वायर थीटा से इस पूरी में, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है भाग लगाने पर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप आगे देखें तो साइन से साइन अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से प्लस। अब आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा आपका किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और ऐसे ही आपका कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका कॉट थीटा के बराबर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चीज़ें एक तरीके से एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आप आगे की चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 आ गया और कॉस बट्टे साइन आप देख सकते हैं यहाँ से कॉट थीटा होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अब उसके बाद मैंने अपोजिट आपको बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। तो 1 अपॉन साइन आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो दूसरी सर्वसमिका आपकी ये हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि 2 सर्वसमिकाएं आपने यहाँ पर ज्ञात कर ली, और तीसरी सर्वसमिका अगर आपको चाहिए तो तीसरी आप क्या करेंगे, इसी सर्वसमिका को आप एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे फ्रेंड्स, भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अगर इसी वाली सर्वसमिका को किससे भाग लगाऊं फ्रेंड्स, तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से इसको भाग दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर तो कॉस स्क्वायर थीटा से जब आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए यहाँ पर साइन बट्टे कॉस आपको बताया था क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस से कॉस अगर कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा 1 बराबर, और 1 अपॉन कॉस आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो तीसरी सर्वसमिका आपकी प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये निकल के आ जाएगी। तो आपको याद तो ये रखनी है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर इनका प्रूफ भी बता दिया है कि आप किस प्रकार से जो सर्वसमिकाएं आई हैं आपकी वो ऐसे आती हैं, लेकिन आपको इनकी आवश्यकता होगी, यानी केवल आपको ये 3 सर्वसमिकाएं आपको दिमाग में रखनी है। तो मैं इनको एक साथ यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। जैसे कि इन सर्वसमिकाओं के बेस पे यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से सॉल्व आपको यहाँ पर करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आप देखिए सर्वसमिका यहाँ पर लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 के। तो इसका मतलब कि सेम एंगल यहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका मतलब इसका मान भी कितना होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपका जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, सेम एंगल होने पर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर आपका किसके होता है, 1 के होता है, जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना था कि सर्वसमिका आपकी किस प्रकार है। तो आइए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, देखिए दूसरा प्रश्न आपका साइन स्क्वायर 33 डिग्री, जैसे यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कि साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। तो क्या यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आप 1 आंसर कर सकते हैं क्या, तो देखिए नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए 33 डिग्री है और यहाँ पर आपका 57 डिग्री। तो आपको ये बात पता है कि यहाँ पर जो एंगल है वो सेम एंगल होने पर ही ऐसा होता है कि इसका मान 1 होता है। तो जैसे आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें से इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रहने देता हूँ साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस। अब देखिए अगर मैं इसको चेंज करूं तो कॉस स्क्वायर, मैंने आपको बताया था या तो 90 में प्लस करें या 90 में माइनस करें, क्योंकि ये 90 के बीच में आएगा, 0 और 90 के बीच में। तो मैंने इसको लिखा 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। अगर मैं 90 में से 33 माइनस करता हूं तो आपके सामने आने वाला है कितना, तो जो आपका बचेगा 57 डिग्री। तो इसको देखिए आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी
अब उसके बाद देखिए आपको बताया था कि जब भी 90 की बात करते हैं और 270 की बात करते हैं तो यहाँ पे मान बदलते हैं, कॉस का साइन में चला जाता है, साइन का कॉस में चला जाता है, तो कॉस का किस में जाएगा, साइन में। तो साइन स्क्वायर और एंगल क्या आएगा आपका 33 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आप 90 में से माइनस करते हैं तो 90 में से माइनस करने पर आप फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे पहले वाले में, और पहले वाले में आपके सभी पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। अब देखिए आप इनको ऐड कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 33, साइन स्क्वायर 33 कितनी बार आया है प्यारे दोस्तों, 2 बार आया है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 33 डिग्री। तो देख सकते हैं आप कि आपके ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सर्व समीका बेस जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है कोसेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 40 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये भी सर्व समीका बेस क्वेश्चन है आपका, तो इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक वैल्यू को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर सेम एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 40। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री, और ये माइनस का टेन स्क्वायर 40 डिग्री आप ऐसे ही रहने देंगे। उसके आगे अगर आप देखें तो कोसेक का आपका किस में चला जाता है, सेक में। तो इसको लिखेंगे आप सेक स्क्वायर 40 डिग्री, और 90 में से माइनस करेंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश में होंगे पहले वाले में सभी पॉजिटिव, और ये माइनस का टेन स्क्वायर 40 डिग्री। तो आप इस सर्व समीका को अगर देखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर एंगल सेम है, तो इसकी जो वैल्यू होगी यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना होगा प्यारे दोस्तों। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है कि साइन 90 माइनस थीटा आपका किसके इक्वल होगा, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपका राइट आंसर होने वाला है जब 90 यहाँ पर होता है, तो मैंने आपको बताया था कि साइन का जो मान होता है वो चेंज होता है किस में, कॉस में। तो यहाँ पर साइन का आपका क्या हो जाएगा, कॉस, लेकिन यहाँ पर जो एंगल होता है वो इसके साथ आ जाता है यानी कॉस थीटा, और 90 में से माइनस करेंगे तो जो आपका होगा पॉजिटिव ही होगा, यानी जो आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ से वो कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए 4 साइन स्क्वायर π/6 माइनस 2 कॉस स्क्वायर π/2 प्लस 3 टेन स्क्वायर π/4 आपका किसके बराबर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो पाई होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंप्लीट एंगल निकालेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 साइन स्क्वायर π/6 मतलब 180/6 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 180/2 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई का मान 180/4। तो यहाँ से जब इसको आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4 साइन, मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री, यानी 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 90 बार, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 3 और ये टेन स्क्वायर, यहाँ से आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, यानी टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपको याद आनी चाहिए प्यारे दोस्तों टेबल, जो कि मैंने आपको वहाँ पर अच्छे तरीके से समझाई थी पूरी डिटेल में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, डायरेक्टली उनकी वैल्यू पुट यहाँ पर करनी है, तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए 4 साइन 30 की वैल्यू आपको याद होगी 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिखेंगे 1/4। फिर देखिए फ्रेंड्स माइनस का 2 और यहाँ से मल्टीप्लाई कॉस 90, यानी जितना मान साइन 0 का होता है, साइन 0 का मान 0, तो कॉस 90 का मान क्या होता है प्यारे दोस्तों 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो प्लस यहाँ से देखिए 3 और टेन 45 आपको याद होगा, टेन 45 का मान होता है प्यारे दोस्तों 1। तो यहाँ से मैं अगर 1 लिख दूँ और 1 का स्क्वायर करूँ तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैंने 4 से इसको डिवाइड किया तो ये डिवाइड हुआ कितनी बार, 1 बार, माइनस यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, प्लस का 3 एकन 3। तो इसको देखिए सिंप्लीफाई करने पर आप देख पा रहे होंगे जो आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का वो कितना होगा, 4 हो जाएगा।
तो इस प्रकार आप इजीली कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसकी सारी बेसिक जानकारी अगर आपके समझ में आती है और अगर आप जानते हैं और अगर आपको टेबल याद है तो आप बहुत ही आसान बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका कि cos थीटा बराबर 4/5, तो sin थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट यहाँ से करनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें जो सिखाई थी उसी बेस पे अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे अभी आपकी बहुत मतलब काफ़ी सर्व समीकरणाएँ हैं तो उनको हम ऐसे ही धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और उनके बेस पे जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी आपका यहाँ पर cos थीटा बराबर 4/5 दिया गया है, तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये दे रखा होता है तो आप इसको क्या जानते हैं, यानी cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a बट्टे k, और इसी के द्वारा हम क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यानी समकोण त्रिभुज। तो आधार अगर मान लीजिए ये आपका एंगल है तो यहाँ पर आधार आप इसको ले लेंगे और कर्ण आपका ये हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब आप ये वाली साइड निकालने बैठेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो मैं यहाँ पर आपको ये इनको बोला जाता है ट्रिपलेट्स, तो मैं इनकी भी आपको एक टेबल प्रोवाइड करवाऊँगा जिन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको याद रखें कि जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड पता हो हमें तो हम तीसरी वाली अगर याद है तो इजीली कह सकते हैं। तो हमें पता है कि 3, 4, 5 से क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो अगर कर्ण 5 है तो 4 आधार होगा और ये आपका 3 लंब हो जाएगा, लेकिन लंब और आधार थीटा पे डिपेंड करते हैं। ये चीज़ें भी आपको बताई गई थी। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, हाइट और आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस सारी चीज़ें निकालनी है। तो अब मुझे वैल्यू अगर इसकी निकालनी है तो साइन थीटा आपको याद होगा या फिर आप ध्यान कर सकते हैं LAL बट्टे KA लाल बट्टे कक्का से बताया था कि पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इस प्रकार से चलते हैं। तो साइन की अगर बात करें तो लंबवत्ती कर्ण, टेन अगर बात करें तो लंबवत्ते आधार। तो बस जो वैल्यू है आप यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए अगर मुझे लंब और कर्ण लिखना है तो लंब कितना है यहाँ से 3y, यहाँ पर कर्ण कितना है आपका 5, तो 3/5 प्लस टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है आपका 3 बट्टे यहाँ से कितना आ जाएगा 4। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20 और यहाँ से डिवाइड किया तो ये 4 बार और ये 4 3 जा 12 होता है आपका। तो यहाँ से 12 प्लस यहाँ से 15, तो ये आपका 27/20 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो जौन से ऑप्शन में आपका 27/20 दिख रहा है आप उसको टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका इजीली आप ऐसे कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है उसी बेस पे। तो यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 5/12, तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ से आपको राइट एंगल ट्रायंगल में उसका लंब पता है और कर्ण पता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपने, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखते हैं कि लंब कितना है 5 है और कर्ण कितना है 12 है, तो आधार इसका कितना होगा 13 होगा। तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं 5, 12, 13 से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, 3, 4, 5 से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यानी समकोण त्रिभुज बनता है। तो आपको ये चीज़ें याद होंगी तो और अच्छा आप यानी और बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5, 12, 13 या फिर आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और यहाँ पे जो साइड आपको नहीं पता है उससे आप निकाल सकते थे। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया कि उसका जो बेस होगा वो 13 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपको कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका आधार बट्टे कर्ण और ये सेक थीटा आपका क्या होता है साइन कॉस टेन और ये कॉट सेक यानी आपका कर्ण बट्टे आधार होता है। अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो वैल्यू आप निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। तो आधार आपका कितना है 13 बट्टे कर्ण कितना है 12 प्लस यहाँ से कर्ण कितना है आपका 12/13। तो आप जब एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और आपका 13 कन 13 और 2 15 यानी 156
और ऊपर वैल्यू क्या आने वाली है, तो आप इसका मल्टीप्लाई इससे करें, इसका इससे करें और दोनों को प्लस करें। तो 13 का 13 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा 169, और 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और इनको जब आप ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 11 और ये आपका 3, यानी 313/156 आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, जो आप इजीली टिक कर सकते हैं जो आपके ऑप्शन में गिवन है। तो आप इस प्रकार देख रहे होंगे कि आप किस प्रकार सरलता से कोई भी क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका एक प्रश्न है sin x बराबर cos y, तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि sin x बराबर cos y दिया गया है और आपको डायरेक्टली एंगल पूछा गया है कि एंगल का जो समय है वो कितने डिग्री होगा, तो ये कंडीशन हमेशा होती है प्यारे दोस्तों कि sin x और बराबर cos y, और आपका ऐसे ही आप ले सकते हैं tan x बराबर cot y, ऐसे ही आप ले सकते हैं sec x बराबर cosec y। यानी ये 3 कंडीशन होती हैं। तो 3 कंडीशन में आपका तभी पॉसिबल होगा जब दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, जैसे sin x बराबर cos y, tan x बराबर cot y और sec x बराबर cosec y, तभी पॉसिबल होगा जब दोनों एंगल का जो समय है वो कितने डिग्री होगा प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री होगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल आपको, कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब आपके दोनों एंगल का जो समय है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप टिक कर सकते हैं 90 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न है जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। आपका ये एक चीज़ इस प्रकार पूछी जाती है, आपसे बोल दिया जाता है कि साइन स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 ले लेता हूँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर आपका 1 होता है। अब ये 1 कैसे होता है, तो इसका रीज़न भी है यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जैसे कि देखिए आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली इस प्रकार का प्रश्न बनता है जो आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे पहले इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका थीटा 1 है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, मैं इसको अगर चेंज कर दूँ 90 माइनस थीटा 2 के साथ में, तो ये आपका 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आप देखिए जब कॉस है यहाँ पर 90 है, तो 90 में क्या, 90 के केस में क्या होता है, कॉस का आपका चेंज होता है फंक्शन किसमें, साइन में। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 2 लिख सकते हो, और ये किसके बराबर हो जाता है प्यारे दोस्तों, 1 के बराबर। तो यहाँ से ये आपकी एक प्रॉपर्टी निकलती है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर आपका किसके होता है। देखते हैं यहाँ पे कि इस बेस पे क्वेश्चन किस प्रकार आपका आ जाता है। तो देखिए साइन स्क्वायर 31 डिग्री, साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये प्रश्न है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर करना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपने देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 आपको दिया गया है, तो इसकी वैल्यू तो आपको कितनी निकालनी है, 1 निकालनी है। तो इसको आप प्रूफ के साथ भी देख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर 31 डिग्री ऐसी रहने दीजिए, प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो मैंने इसको लिखा 59 यानी 90 माइनस 31 लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको लिख दूँ साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस
साइन का फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस स्क्वायर 31 डिग्री। तो आपने यही सर्व समीकरण पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो किसके होता है, 1 के होता है। तो यहाँ से ये थ्योरम आपको ध्यान में रखनी है और इस पे आपका डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलता है जो आप आंसर देखते ही टिक कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इसी के साथ यानी कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 भी आपका किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ से। तो फ्रेंड्स जैसा आपने यहाँ पर देखा कि जो भी आपने चीज़ें सीखी और उन्हीं के बेस पे हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए यहाँ पे। तो ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे आगे तक, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री आपके आगे भी बहुत बाकी है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के बेस पे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो में। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में अगले पार्ट के साथ। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।